गणित क्लास 6। आज से हम गणित सीखेंगे कक्षा 6 की। और इसमें जो इसके अध्याय दिए हुए हैं, यहाँ पर इकाई के नाम दिए हैं, जिसमें है कि पहला है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, फिर है पूर्णांक, सांख्यिकी, बीजगणितीय अवधारणा। इस तरीके से ये कुल 16 इकाई हैं और इन सभी को हम क्रमवार सीखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय होगा वो होगा प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, अभी हम दो प्रकार की संख्याओं के बारे में जानते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्याएं और दूसरी हैं पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। प्राचीन काल में हमारे पास शून्य तो था नहीं, तो गणनाएं जो होती थी वो यहाँ 1 से होती थी और 9 तक। उसके बाद 10, क्योंकि शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तो 10 भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें शून्य है। तो इस वजह से 1 से 9 तक की ही गिनतियों के द्वारा गणनाएं की जाती थीं। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने कुछ समय के बाद शून्य का आविष्कार किया और शून्य का आविष्कार करने के बाद फिर गणनाएं शुरू हो गई शून्य से। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्रकृति से हमें स्वतः मिली हैं गणनाएं करने के लिए, वो हैं 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको सत्य असत्य या कहीं पर भी कुछ पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इकाई 1 में प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारा अभ्यास है, पहला अभ्यास 1A, ये हम शुरू करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं ये शब्दों में दी हुई हैं और इन शब्दों में दी हुई संख्याओं को हमें अंकों में व्यक्त करना है। अंकों में कैसे व्यक्त करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, संख्या को पढ़ने का क्रमवार तरीका तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मैं आपको ये नहीं समझा रही क्योंकि ये हर जगह से आप समझ चुके होंगे। मैं आपको सिर्फ इन सवालों को हल करने का एक सरल से सरल तरीका बता रही हूँ, बस आप वो सीखिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं और लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। आप सिर्फ ये चीज़ सीख लीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा सीखना है, अगर आगे की संख्या सीखनी है तो सीख लीजिए करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं। तो करोड़ में ज़ीरो होते हैं 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो 100 के नोट तो आपने देखा ही होगा। 100 के नोट में 2 ज़ीरो होते हैं, तो कितने ज़ीरो 100 के नोट में? 2 ज़ीरो। 1000 के नोट में 3 ज़ीरो। लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरो और 1 करोड़ में होते हैं 7 ज़ीरो। मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ पे समझा रही हूँ और सिर्फ इतना अगर आप समझ गए तो आप इस तरीके के कितने भी बड़े या छोटे शब्दों में दी हुई संख्या को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला 427 को कैसे हम लिखेंगे। देखिए, पहला है 427। 427 को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 4। हम क्या लिख लेंगे? 4। और फिर क्या दिया हुआ है? 100। 100, 400, 4 के आगे 100। 400 है तो 400 में कितने ज़ीरो? 100 में है 2 ज़ीरो, तो 4 के आगे कितने ज़ीरो लगा देंगे हम? 2 ज़ीरो। तो ये हो गया 400। तो जो पहली संख्या है वो तो हम इधर से इधर लिखेंगे, लेकिन उसके बाद जितनी भी संख्याएं हम लिखेंगे वो इधर से इधर लिखेंगे, मतलब इधर से लिखेंगे। जो पहली संख्या है वो इधर लिखेंगे और जो दूसरी संख्या है वो इधर से लिखेंगे। जैसे कि दूसरी संख्या यहाँ पे दी है 27। 400 तो हो गया, 400 के बाद कुछ है ही नहीं, केवल कितना दिया है? 27 दिया है, तो 27 लिख देंगे। अब 27 लिखेंगे कैसे? 27 कितना होता है? 2 और 7 27। तो 2 और 7 27 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। ये लाइन जो है ये बराबर रहनी चाहिए, इधर से अनइवन हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये इधर साइड में पूरा इक्वल होनी चाहिए लाइन, बराबर। क्योंकि जब आप ऐड करते हैं, जब आप जोड़ते हैं संख्याओं को, तो इधर की संख्याएं आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि बराबर होती हैं, एक के नीचे एक होती है। इधर कम ज़्यादा होती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जोड़ का यही नियम है। तो अब हम संख्याओं को यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 7 में 7, यहाँ 0 और यहाँ 4, तो ये हो गया हमारा 407।
427, ऐसे लिखेंगे 427। अब हम दूसरी संख्या लिखते हैं 3501। इसको कैसे लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि जो पहली संख्या होगी वो तो आपको इधर लिखनी है इस तरीके से, लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी हों वो आपको यहाँ से शुरू करनी है इस साइड के लिए। तो पहली कितनी है 3000, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 3। उसके बाद क्या दिया है 1000, और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं भाई, 1000 में अभी देखा हमने 1000 में होते हैं 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो लगा दिए, 2 3, तो ये कितना हो गया 3000। अब कितना है 500। एक चीज़ और कि इधर की लाइन सीधी रहनी है, तो इधर की लाइन हमें सीधी रखनी है। बस क्या करना है 500 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2 ज़ीरो, तो इधर से लिखे हमने 2 ज़ीरो और यहाँ लिख दिया 5, तो ये कितना हो गया 500। और उसके बाद क्या है 1। अब 1 लिखना है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ, यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्याएं यहाँ से बराबर रखनी है। इधर अब देखिए इधर नहीं है, इसके नीचे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर से हमें बराबर रखनी है संख्याएं। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं लिखने, तो इतना ही है, इतना हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 3, तो यह क्या हो गया ये 3501 और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड कहता है 115। 115 कैसे लिखेंगे, 1 और 100 लिखना नहीं है, 100 में ज़ीरो कितने होते हैं 2 ज़ीरो, वो ज़ीरो लगाने हमको, तो 100, ये हो गया 100। ठीक है, अब लिखना है 15। 15 कैसे लिखेंगे, इधर बराबर रखना है, इधर चाहे कुछ भी हो जाए, तो 1 5 15 होता है, तो यहाँ 1 5 15, ये 1 5 हो गया 15। अब क्या कर देंगे, अब इसमें है ही नहीं कुछ इसके अलावा, तो अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो ये हुआ 5, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हमारा आ गया 115। अब अगला इसी तरीके से लगाते हैं, क्या है 79,029। 79,029 को लिखना है अब आपको। तो देखिए 79 कितना होता है, 79 के बाद कितना आता है 80, मतलब 7 9 79, और क्या है 79 के बाद 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरो, 1000 में होते हैं 3 ज़ीरो, तो क्या लिख देंगे 1000 के बाद 3 ज़ीरो। अब क्या लिखना है हमको 29, केवल 29 लिखना है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 29। अब लिखना कहाँ पे है 29, यहाँ से लाइन क्या करनी है बराबर रखनी है, तो ये लिख देंगे हम 29। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 9 2 0 9 7, और अब यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। कॉमा ज़्यादातर हम लगाते हैं 1000 लाख के अंतराल में। अब देखिए अभी तक तो जो भी मैंने सवाल लगवाए थे वो छोटे छोटे थे, पर अब जो सवाल मैं लगवा रही हूँ आपको ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसी ट्रिक से लगाएंगे जो ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि इसमें हमने देखा था 100 में कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, 1000 में 3 ज़ीरो, लाख में 5 ज़ीरो, करोड़ में 7 ज़ीरो। अब यही याद रखना है हमको कि किस संख्या में, किस में 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका कोई भी सवाल बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। इस तरीके का जिस इसमें दिया हुआ है, जिन्हें आपको अंकों में लिखना है, जो शब्दों में दिए हुए हैं और अंकों में आपको लिखने हैं। तो देखिए हम लिखते हैं 13 लाख। वही ट्रिक कि पहली संख्या हमें इधर से इस डायरेक्शन में लिखनी है, तो हम लिखेंगे 13। अब क्योंकि लाख दिया है, लाख में मैंने कितने ज़ीरो बताया आपको 5 ज़ीरो होते हैं, तो 5 ज़ीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 55,000। अब 55,000 क्या इधर से लिखेंगे, नहीं, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पाँचवीं हो, कितनी भी संख्याएं हो, सिर्फ पहली संख्या इधर से लिखेंगे और जो भी संख्याएं होंगी वो हम इधर से लिखेंगे। तो 55,000, 1000 में कितने ज़ीरो, सबसे पहले ज़ीरो लगा लेते हैं, 1000 के 3 ज़ीरो लगा लेते हैं। संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए, इधर उधर संख्या ना हो। क्या है 55, हमने लिख दिया यहाँ पे 55, ये हो गया 55,000। फिर क्या है 600, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2 ज़ीरो, और यहाँ लिख दिया हमने 600। और फिर कितना है 12, 12 कैसे लिखना है हमें, यहाँ देखिए इधर सब इक्वल है,
इधर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 1 6 5 5 3 1, ये हो गया हमारा 13,55,612। अब इसमें कॉमा लगा लेंगे। कॉमा हमने बताया आपको कहाँ कहाँ लगाना है, हज़ार के अंतराल में और लाख के अंतराल में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, देखिए 3 ज़ीरो यहाँ पे मानेंगे तो 3,000, हज़ार के ज़ीरो हुए। और ये यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये कितना है 5, तो ये कितने 0 5 0, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं, तो 3 के बाद और 5 के बाद कॉमा लगेगा। तो ये हो गया हमारा 13,55,612। अब देखिए इसी अभ्यास के आगे के सवाल हल करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला क्या था, शब्दों में दिया था, अंकों में लिखना था। अब यहाँ अंकों में दिया है और शब्दों में लिखना है। तो इसकी भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद रखते हैं तो इस तरीके की कोई भी संख्या आप आसानी से शब्दों में लिख लेंगे। चलो देखते हैं फिर। देखिए ये संख्याएं हमारे पास, मैंने पेज पे नोट डाउन कर ली हैं और इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए हमारे पास छोटी सी एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सिर्फ 3 5 7, आपको इतना याद रखना है। मतलब क्या है मेरा, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी आपको दी हुई हो, आपको कॉमा लगाना है। पहला कॉमा लगाना है 2 अंकों के बाद, दूसरा कॉमा 3 अंकों के बाद, तीसरा कॉमा 5 अंकों के बाद और चौथा कॉमा 7 अंकों के बाद। जैसे कि कोई भी नॉर्मल संख्या दी हुई है, जैसे कि हम ये संख्या ले लेते हैं 864, ये संख्या ले ली हमने, ठीक है। इसमें कॉमा लगाना है तो सबसे पहला क्या, 2 अंकों के बाद 1 2 यहाँ लगा दिया। दूसरा कॉमा हमें 3 अंकों के बाद लगाना है, काउंट यहीं से करना है, 1 2 3 यहाँ लगा दिया। तीसरा कॉमा हमें क्या लगाना है, 5 अंकों के बाद, तो 5 अंकों के बाद काउंट यहीं से करना है, फिर से यहीं से गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, यहाँ ऐसे लगा दिया, ठीक है। फिर लगाना है 7 अंकों पे, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा आप 7 के बाद और गिनना यहीं से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कॉमा। पर यहाँ आगे संख्या ही नहीं, अगर संख्या होती तो कॉमा लगाते, क्योंकि संख्या नहीं है तो कॉमा हम नहीं लगाएंगे। बस इतनी सी ट्रिक है। 2 3 5 7, ये इसमें आपको कॉमा लगाना है, इतना नंबर याद रखना है और आपको कॉमा लगाना है। तो क्या ट्रिक यूज़ की थी हमने, 2 3 5 7, काउंट करते जाओ, कॉमा लगाते जाओ। पहला हमारा नंबर है ये, इसमें सबसे पहला कॉमा कब लगेगा, 2 संख्याएं गिनो, 1 2 यहाँ लगा दो। फिर कितना गिनना है, 3 गिनिए, गिनना यहीं से है दोबारा, फिर से 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए, बस हो गया। अब आप बहुत इजीली लिख लेंगे। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे कितना है, 7 के बाद क्या है, कॉमा। तो कॉमा के अंदर बाहर की संख्या पढ़ेंगे, जैसे कि कॉमा से इधर इधर केवल 7 है तो केवल 7 पढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे हिंदी में हम शब्दों में 7, ये लिख दिया हमने 7। अब 7 के बाद काउंट कीजिए कितनी संख्याएं बची हैं, 1 2 3 बची हैं। और 3 मैंने आपको बताया था कि 3 ज़ीरो किस में होते हैं, हज़ार में। तो क्या लिखेंगे यहाँ, हज़ार। कितना हो गया, 3 7 हज़ार, कितना हो गया, 7,000। और 7,000 के बाद फिर कितना है, शून्य का तो कोई मतलब नहीं, शून्य नहीं लिखा जाता। उसके बाद शून्य के बाद फिर कितना है, 19, यहाँ कितना लिख देंगे, 19। ये हो गया हमारा पहला सॉल्व। दूसरा करते हैं इसी तरीके से, ट्रिक वही, 2 3 5 7, पहला कॉमा 2 के बाद काउंटिंग 1 2 यहाँ लगाइए, दूसरा कॉमा 3 के बाद 1 2 3 यहाँ लगाइए और तीसरा कॉमा 5 के बाद।
तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 5 यहाँ तक काउंट तो हुआ, लेकिन इसके बाद संख्या तो है नहीं। अगर संख्या होती तो कॉमा लगा देते, पर संख्या ही नहीं है तो कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको लिखते हैं शब्दों में। तो यहाँ कितना है, इस कॉमा से पहले पहले कितनी संख्या दी हुई है, 23। तो हम इस पूरे को लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉमा के बाहर बाहर जितनी संख्या होगी उतनी पूरी लेंगे। तो इस कॉमा के पहले कितनी है, 23, तो यहाँ लिखेंगे 23। अब 23 हो गया। 23 के बाद काउंट करिए कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3, 3 बचे हैं। और 3 नंबर मतलब कि 3 ज़ीरो किस संख्या में होते हैं, 100 में तो 2 होते हैं, तो 3 किस में होते हैं, 1000 में। तो कितना हो गया हमारा, 1000। तो ये हो गया हमारा 23,000। अब 23,000 के बाद यहाँ पर कितना दिया है, 0, 0 तो लिखा नहीं जाएगा। फिर कितना लिखना है, 13 लिख दिया हमने, 13 हो गया ईज़िली। अब ऐसे ही अगले में भी क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा का नियम 2 3 5 7, 2 1 2 यहाँ लगा दिया, फिर 3 1 2 3 यहाँ लगा दिया, फिर 5 1 2 3 4 5। इसमें भी वही नियम हो रहा है। अब यहाँ कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं। संख्या होती तो कॉमा ज़रूर लगा देते। देखिए यहाँ हमने कॉमा लगा लिया उसी ट्रिक से, 2 3 5 7, 1 2 2 के बाद कॉमा, 1 2 3 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद संख्या ही नहीं है तो कॉमा भी नहीं लगाएंगे। अब लिखते हैं इनको। जब हम शब्दों में लिखेंगे तो शब्द में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक की संख्या पूरी कितनी है, 69, क्या पढ़ेंगे 69, तो लिखेंगे 69। 69 के बाद संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या को हम 3 ज़ीरो मानेंगे और 3 ज़ीरो होते हैं 1000 में, तो क्या लिख देंगे हम 1000, 69,000। फिर 69 के बाद कितना दिया है, कॉमा से पहले पहले, इस कॉमा के बाद और इससे पहले कितना है, केवल 3, तो कितना लिख देंगे हम 3। और 3 को जब हम छुपाएंगे तो उसके बाद हमारी संख्याएं बची 2 संख्याओं को हम मानेंगे 0। अब 2 ज़ीरो किस में होते हैं, 100 में, तो 300 और 300 हो गया। अब ये संख्या कितनी है, 79, उसी संख्या को लिख देंगे 79। ये हो गया 69,379। अगली संख्या जब हम लिखेंगे तो अगली संख्या में क्या देखेंगे हम, फिर से वही ट्रिक, 2 3 5 7 कॉमा लगाना है। तो 1 2 2 के बाद कॉमा, 1 2 3 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 4 5 5 के बाद कॉमा। अब यहाँ पर आगे तो कॉमा है नहीं जो 7 तक हम काउंट करें, तो अब क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम शब्दों में। कैसे लिखेंगे शब्दों में, तो सबसे पहली संख्या क्या है, 8, हमने लिख लिया 8। 8 को छुपाइए, काउंट करिए कितनी संख्याएं बची हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बची हैं, 5। मैंने बताया आप लोगों को कि 5 संख्याएं किस में होती हैं, मतलब 5 ज़ीरो किस में होते हैं, इन संख्याओं को हम ज़ीरो मान लेंगे और 5 ज़ीरो होते हैं लाख में, तो लिख देंगे हम लाख। इसके बाद में इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक कितनी संख्या दी है, 93। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पूरी संख्या 93, और 93 के बाद क्या लिखेंगे, 93 के बाद 93 को अगर 93 को छिपा लें अगर हम, तो इसके बाद 1 2 3 संख्याएं बची हैं। 3 संख्याओं को हम मान लें कि 3 ज़ीरो हैं, और 3 ज़ीरो होते किस में हैं, 1000 में, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1000। ये हो गया हमारा 93,000। अब इसको तो पढ़ेंगे नहीं, न लिखेंगे क्योंकि शून्य है, तो इसके आगे की संख्या कितनी है, 5 9, और 5 9 कितना होता है, 59। तो ये हमने लिख दिया 59। तो ये पूरी हो गई 8,93,059।